जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। रविंद्र कुमार ठाकुर मेरा नाम हुआ। पंचायत सर पिपरुलिया, कौन से प्रखंड के अंतर्गत आते हैं? झंझारपुर प्रखंड। जी सर, आप अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा। आप कब से मान लीजिए कि राजनीतिक से जुड़े हैं और कब से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं? पंचायत चुनाव 2016 से लड़ रहे हैं जी। और किसी न किसी दल से जुड़े हुए थे हम। अभी भी जुड़े हैं सर? अभी मेरा मुखिया मुख्य बस मुखिया। तो सर, और ये 21 से 26 के सेशन में आप मुखिया के पद पे हैं। तो सर इसमें मान लीजिए 4 साल बीत गया, 5वां साल बीतने को जा रहा है। क्या क्या कार्य हुए थोड़ा सा बताइएगा ताकि जनता भी आपके बारे में जान सके कि काम तो मान लीजिए धेपड़ा में स्कूल का बाउंड्री वॉल हुआ जी। खड़ुआ है हाई स्कूल में बाउंड्री वॉल हुआ जी। खड़ुआ मिडिल स्कूल में बाउंड्री वॉल का एकदम हुआ जी। खड़ुआ बक्सी पोखर में 200 फीट का छठ घाट बनाए। जी सर, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, रोड सड़क गली नाली, इसके ऊपर काम हुआ है? रोड से एकदम हुआ है। टोटल वार्ड कितना है सर? 14 है। सभी वार्ड में लगभग कम ज़्यादा हुआ है? लगभग हुआ है। और सर इसके अलावा जैसे विवाह भवन होता है, विवाह भवन का पैसे नहीं आया। नहीं आया जी। मुख्य राशि के अभाव में जो काम नहीं हुआ है जी। राशि मतलब राशि के अभाव में जो है मान लीजिए कि बहुत काम बहुत है। मेरे पंचायत में 8 गाँव है। 8 गाँव राजस्व गाँव है जी। आप अंदाज कीजिए 8 गाँव में राजस्व गाँव है जी। और कितना हमको योजना चाहिए? कम से कम 2 योजना करेंगे तो कितना होगा? 16 योजना हमको करना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। तो राशि जितना है राशि के अनुरूप काम करते हैं। सरकार का नियम कानून बन गया है, पैसा का डिवाइड कर देते हैं। 3 जगह डिवाइड करके 2 लाख 3 लाख करके एक योजना होता है खस्टम में। तो अंदाज का आप ही कर सकते हैं। जो क्या 2 लाख 3 लाख में एक योजना कैसा होगा? 15वीं में आप कर सकते हैं। खस्टम का स्थिति वही है जी। और सर इसके अलावा ये पंचायत सरकार भवन के बारे में बताइएगा सर। पंचायत सरकार भवन का अलॉटमेंट हुआ, शिलान्यास भी हुआ, लेकिन राशि अभी तक पंचायत में नहीं ट्रांसफर नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता से पहले शिलान्यास किया गया, लेकिन अभी तक राशि नहीं है जी। और सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है, मान के चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना मेंबर ऐसा है जिसको मान लीजिए कि आपके पंचायत में उसका लाभ मिल चुका है जेन्युइन आदमी को? क्योंकि मान लीजिए सर इसमें लगभग क्या होता है ना, हाँ मेरे यहाँ तो मेरे रिजल्ट में जी 10 साल में जी हमको लगता है कम से कम 800-900 आदमी को तो निश्चित मिल गया, जेन्युइन आदमी को मिला है। 800-900 आदमी का जी जिन्होंने को मिला हुआ है जी। नहीं सर, ये इसमें जो है मान लीजिए कि बहुत सारे पंचायत में हम लोग जो है मान लीजिए कि हाँ, तो उसमें भ्रष्टाचार का भी आरोप लगता है बहुत जगह। आप सुन लीजिए एक बात, जी। हमको आप बैठ ले रहे हैं भ्रष्टाचार जी। नहीं सर, बस पूछ रहे हैं आपके पंचायत का हाल पूछ रहे हैं मेरे पंचायत में देखिए वो बात नहीं है जी। आप हम क्या बोले हैं? हम समाजवादी आदमी हैं। आप जी, हम लोग कहते हैं आप मन कपड़ा पहनिए, बंडी पहनिए, हम उनसे विश्वास नहीं करते। हम कर्म पर विश्वास जी, कर्म पे विश्वास करते जी बिल्कुल। तो वो सब नहीं, इस पंचायत में वो सब नहीं चल रहा है, नहीं है। और सर इसके अलावा एक चीज़ बताइएगा, जैसे मान के चलिए युवा वगैरह जो भी हो गया, ठीक है, जो मान लीजिए कि मैच्योर है, ठीक है, ग्रेजुएट है, 12वीं किया है, हाँ, उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया, उसको लेकर के आपके द्वारा, क्योंकि आप मान लीजिए कि बहुत सारे पार्टी से भी जुड़े हैं ये, ठीक है, तो किसी भी पार्टी के द्वारा या फिर आपके द्वारा कुछ कार्य हुआ है या फिर नहीं? बाकी कोई ऐसा मेरे पंचायत के द्वारा नहीं, वो झूठ का खेती नहीं वही हम आपसे बस पूछ रहे हैं। पूछ नहीं रहे हैं, कहने के मतलब जो हमको सरकार का जो दिशा निर्देश आएगा वो काम हम करेंगे जी। पंचायत की तरफ से। हम अपना क्या करेंगे जी। पंचायत में कोई ऐसा है नहीं, आपको इतना पावर भी नहीं है जो जी। और सर आप अपने पंचायत का शिक्षा स्तर के बारे में थोड़ा सा बताइए। +2 विद्यालय बना है? मेरी घरवी में तो +2 विद्यालय मान लीजिए कि प्राथमिक और ये मध्य तो होगा ही। तो सर कैसा है शिक्षा स्तर, कैसा है बताइएगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, टीचर वगैरह पर्याप्त रहते हैं? ठीक है, वो सब। और सर स्वास्थ्य सेवा केंद्र के बारे में बताइएगा। मेरे यहाँ स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं है। अच्छा है ये नहीं? अभी मान लीजिए कि किसी को दिक्कत होता है तो कहाँ जाता है? बस बगल में अररिया। कितना किलोमीटर है होगा सर? बस बगले में 3-4 किलोमीटर बोल रहे जी।
और सर इसके अलावा एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे पंचायती राज व्यवस्था का आप तो मान लीजिए कि काफ़ी अनुभव है आपको राजनीति में। पंचायती राज व्यवस्था अभी जैसे चल रहा है उसमें मान लीजिए कि कुछ चेंजेस वगैरह होना चाहिए या फिर ठीक चल रहा है, आप अपना पर्सनल ओपिनियन क्या देते हैं सर? देखिए, मुख्य बात है हम लोग तो सरकार के अंदर में। जी जी बिल्कुल, वो तो सब सरकार के अंदर में ही है, लेकिन क्या है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग एकदम साफ बंधे हुए हैं पूरा। जी, जो पहले स्वतंत्रता था वो अब नहीं है। ये वाला पंचवर्षीय से, हाँ, ये पंचवर्षीय तो सबसे वर्स्ट 16 से 21 जो था, 21 से 26 खत्म है जी, हर रूप में। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। और सर मान लीजिए आगामी चुनाव आने वाला है, आगामी चुनाव आने वाला है, तो आगामी चुनाव को लेकर के आपका जो भी जनता है, ठीक है, और हमारे चैनल पे जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी पदाधिकारी या फिर जो भी देख रहे हैं, ठीक है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या देंगे हम? सबसे पहले तो आप अपने जनता को, देखिए हम एक ही बात करते हैं, सबका विकास सबका साथ। जी बिल्कुल, ये तो मेरा है। हम सबका, मैं कोई जाति बाती से कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, ऊपर उठ के हम काम करते हैं, कोई जी नहीं मेरे पास। जी, सबका काम, चाहे हर जात में गरीब है तो सबका काम करेंगे, बिल्कुल, कोई फीलिंग नहीं है मेरे पास है। जी, तो भाई जो काम करेगा, जो जनता के पास रहेगा, जो जनता के दुख दर्द में रहेगा, जनता उसको जी जी सीधी बात है। बिल्कुल, जनता अपना जो है अपने हित के लिए, पंचायत के हित के लिए जो है, हमको कोई बात नहीं है। यदि सामान्य होगा तो चुनाव लड़ेंगे, फिर लड़िए, नहीं हुआ तो नहीं लड़ेंगे। जी बिल्कुल, कोई बात तो रोस्टर पर डिपेंड करते हैं, रोस्टर पर डिपेंड है। जी ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ रविंद्र कुमार ठाकुर, पंचायत से पिपरोलिया, प्रखंड झंझारपुर, जिला मधुबनी, बिहार। सर मोबाइल नंबर थोड़ा सा बता दीजिए। 9771138695। धन्यवाद।